जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि डेली के सत्संग आपके पास पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरु जी के चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। यह सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको इस सत्संग में मिलेंगी। सत्संग को शुरू से अंत तक सुने, तभी आपको सत्संग की महिमा, गुरु जी की महिमा, गुरु जी के कल्याण के बारे में आपको पता चलेगा। संगत जी, प्रतिदिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें सत्संग को, ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिल सकें। आज मेरे मालिक, मेरे गुरु जी का हुक्म है इस सत्संग को शेयर करने के लिए। मैं अब सबके साथ सत्संग को शेयर कर रही हूँ। जितना हो सके आप भी इस सत्संग को शेयर करें। अब इस सत्संग की शुरुआत हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, 7:24 हो रहे हैं। दिन है शनिवार 25 जनवरी, 7:24 शाम को। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। जो मेरे गुरु महाराज बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी संगत जी। और आज शनिवार का दिन है तो संगत जी, कभी कभी तो बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। शाम को उस परेशानी का निष्कर्ष बहुत ज़्यादा निकलता है। पर आज संगत जी, मेरे गुरु महाराज की इतनी मेहर बख्शी गुरु ने मुझे कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा मीट खा लेता है, बाहर जाके कुछ खा लेता है उल्टा सीधा, मतलब मीट मच्छी खा लेता है। पर आज संगत जी, मेरा दिन बहुत अच्छा गया और सब सुख शांति से हुआ। गुरु महाराज की इतनी मेहर है कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। आज सत्यला एकादशी भी है तो संगत जी, आज सब कुछ अच्छा रहा। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरु का बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि तू सत्संग शेयर नहीं करती है, तो संगत जी अब कर रही हूँ मैं। सुबह भी मैंने किया था। तो गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि तू जितना सत्संग शेयर करेगी उतने तेरे कष्ट कटेंगे। तो शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। हर रास्ता सफल करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और हमेशा हमेशा ऐसी शांति रहे गुरु मेरे घर पे गुरु महाराज, जैसे आज रही। हमेशा हमेशा के लिए शांति बनी रहे, अशांति न हो, कलेश न हो मेरे गुरु महाराज। सारे कलेश आपने, जैसे आजकल थोड़ा कलेशों में 20-19 का फर्क हो रखा है मेरे गुरु महाराज, ऐसे ये कलेश हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। ये कलेश न रहे मेरे घर में। अपने आप ही विघ्न होते हैं और अपने आप ही वो कलेश और बढ़ते हैं गुरु जी मेरे गुरु महाराज। ये कलेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मेरे बच्चों पर इतना हाथ, अपना आशीर्वाद दो गुरु जी। इतना रखो, इतना हाथ रखो उनके सिर पे कि उनका कहीं बाहर कोई कष्ट, कोई कलेश ना हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, इस कलेश को मिटाने के लिए, इस कलेश को हटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी माता रानी का, अपने गुरु महाराज का, कि गुरु जी आपने मेरे घर का कलेश बहुत कम कर दिया। बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा। पर गुरु महाराज आजकल कुछ कम हो गए हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंत कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। बाकी तो सभी चीज़ें संभालने वाली हो जाती है, पर लेकिन कलेश, बाहर की गलत चीज़ों में पड़ना, गलत रास्तों पे जाना, गुरु महाराज बस ये चीज़ ना हो मेरे घर में। बाकी तो मैं सब झेल लूँगी, पर इन चीज़ों से मेरे परिवार को दूर रखो। बुरी दोस्ती से, बुरे लोगों से दूर रखो मेरे गुरु पिता महाराज। मुझे बहुत डर लगता है गुरु महाराज इस चीज़ से, कि अगर कोई बुरी संगत में जाता है, बुरी चीज़ों को करता है, बुरे काम करता है गुरु जी, तो इस चीज़ों का बहुत डर लगता है मेरे गुरु महाराज। पर जहाँ गुरु का साथ होता है, जहाँ गुरु का हाथ होता है, वहाँ से बुरी चीज़ें अपने आप मिटती है मेरे गुरु महाराज। इतना मुझे पता है और पता भी हो गया है कि गुरु महाराज ने मेरे घर की
धीरे धीरे करके इन बुराइयों से मेरे परिवार को दूर कर रहे हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पिता महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी महाराज, मेरे बच्चों का साथ हमेशा ऐसे ही देना और मेरे बच्चों पर हमेशा ऐसे हाथ रखना मेरे गुरु महाराज। और सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरु महाराज के लिए। मेरे पति की तरफ को बहुत बहुत शुक्राना, बेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, बेटी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, बहू की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, भाई की तरफ से शुक्राना। गुरु महाराज बस ब्लेस करना सबको। वो लोग भी बहुत परेशान है मेरे गुरु जी महाराज। आप जानते हैं कि वो कैसे परेशान है, किस वजह से परेशान है, वजह तो आपको सब पता है। पर गुरु जी बस सबको ब्लेसिंग में रखना अपनी, सबको शांति देना, सुख देना मेरे गुरु पापा, और कुछ नहीं चाहिए। सुख शांति सबसे बड़ी है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, माँ की तरफ से शुक्राना, भाई की तरफ से शुक्राना, और आपकी इस बेटी की तरफ से हर बेले हर पल का, हर क्षण हर कण का शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी बस हमेशा ऐसी सुख शांति बनी रहे। इससे बड़ा धन, इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं है। जिस घर में कलेश होते हैं, क्या करना है गुरु जी महाराज उस धन दौलत का, क्या करना है उन चीजों का, क्या करना है उस सुख शांति का। कोई सुख नहीं है जिस घर में कलेश है, वहाँ कोई सुख नहीं है। बस मेरे गुरु महाराज इन कलेशों को मिटा दो, इन विघ्नों को मिटा दो, सबके घर में सुख शांति दे दो, सबके बच्चे सुखी रहे, सबके बच्चों मन में शांति हो, सबके बच्चों की अशांति दूर हो, सबके परिवारों की अशांति हमेशा हमेशा के लिए, सबके घरों के जगन विघ्न खत्म हो मेरे गुरु महाराज। सबके घरों के कष्ट नाश हो, सबके घरों के कष्ट, सबके घरों के विघ्न बाधना दूर हो मेरे गुरु महाराज। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। 10:20 हो रहे हैं दोपहर सुबह के, और संगत जी मैं आज सुबह से नहीं कर पाए अपना सत्संग शेयर, तो संगत जी मैं अब कर रही हूँ। 10:20 हो रहे हैं, दिन रविवार का है, तारीख 26 है जनवरी की। और संगत जी जो मेरे गुरु महाराज बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी। और संगत जी मुझे बोलने में कहीं पर भी भूल हो मुझे माफ़ करना। गुरु जी महाराज मुझे माफ़ करना। मैं गुरु मंत्र से शुरू करूँगी अपना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु महाराज कह रहे हैं कि तू शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती है, और शुक्राना शेयर कर, शुक्राने में बहुत ताकत है, और शुक्राने से बहुत कष्ट काटते हैं। अपने कष्ट कटवा ले, शुक्राना शेयर कर ले। तेरे बेटे पर संकट है, तेरी बेटी पर संकट है, मेरे गुरु महाराज मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी संकट है वो आपसे बड़ा नहीं है। गुरु महाराज आपके चरणों में सारे संकट समाप्त होते हैं। जिसका हाथ आपने पकड़ा है उस पर कोई संकट कोई विकट उसके नजदीक नहीं आते। गुरु महाराज जिस घर में आप होते हैं उस घर में संकट नहीं आती है। तो गुरु जी महाराज मेरी अरदास है कि मेरे बच्चों तक ये संकट न पहुँचे। बस आपने मुझे इसका राह दिखाया, रास्ता दिखाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। बाकी मेरे बच्चों का जीवन तो आपके ही साथ है, आपके हाथ है मेरे गुरु जी। उन पर सब आपका आशीर्वाद है, और उन पर सब आपकी, उनके साथ सब आपकी राह है, आपके रास्ते हैं, आपकी रजा है मेरे गुरु महाराज। बस मैं तो आपकी रजा में हूँ। और गुरु महाराज आप जो भी चाहेंगे, जैसा चाहेंगे आप करेंगे। वो बच्चे मेरे नहीं है, वो परेशानी भी आपकी है। आप ही सुख देते हो गुरु महाराज, आप ही दुख देते हो। आप तो जगत पिता जगदीश्वर हैं। आपके तो सारी जगत पिता जगदीश्वर, आपकी तो सारी संसार है। आपके साथ मेरी माता रानी है जो सारी जगत की माँ है। आप सारी जगत के पिता हैं मेरे गुरु महाराज। मेरी माँ का आशीर्वाद है मेरे बच्चों पर, मेरे पिता का आशीर्वाद है मेरे बच्चों पर। गुरु महाराज मेरे बच्चों पर संकट नहीं आ सकता है। जो भी संकट, अगर कहीं से कुछ भी वो संकट आ रहा है, उसके रास्ते बंद आप नहीं करने गुरु महाराज। और हमारे जो भी कर्म, हमने भूल चूक में कोई कर्म किया होगा, कोई किसी को गलत कुछ बोला है, किसी के साथ कुछ भी गलत करा है इस ब्रह्मांड में आके, तो मेरे दाता उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हमेशा हमेशा माफी चाहूंगी आपसे।
अपनी माता रानी से, गुरु महाराज मेरे बच्चे के साथ तो सब कुछ आपका ही है। मेरे बेटे ने जब से वो आपके मंदिर गया गुरु महाराज, उसके साथ सब कुछ अच्छा ही हुआ और आप ही करने वाले हैं। दुःख भी आया होगा तो आपने उसके संकट हरे हैं, सुख भी आया होगा तो आपने उसके संकट हरे हैं मेरे गुरु महाराज। आप ही हरने वाले, आप ही करने वाले, आपका ही है सब कुछ। ये जगत पिता जगदीश्वर तो सब आपका ही है। उसके वो जब उसकी सगाई हुई तो उससे पहले गुरु महाराज मेरी बहू आपसे जुड़ी हुई है, तो वो आपके बड़े मंदिर उसको पहले लाई थी। जब वो बड़े मंदिर होके आया, उसके बाद उसकी सगाई हुई, उसके बाद उसकी शादी हुई। मेरे गुरु महाराज ये सब आपकी मेहर है, आपके आपका साथ है, आपका ही हाथ है मेरे गुरु महाराज। जो हमें सब सपोर्ट आपका मिला और आपने हमारा कार्य बहुत अच्छा निभाया। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ मेरे गुरु महाराज। इस ये चीज़ तो संगत जी जब हमने रिश्ता करने के लिए वो करा तो कोशिश करी तो उसमें जब हमें रिश्ता मंजूर हो गया तो उसके बाद मेरी बहू गुरु महाराज से जुड़ी हुई है। तो उसने मेरे बेटे से कहा कि हम गुरु से जुड़े हुए हैं और हम उनका मंदिर है दिल्ली छतरपुर से आगे, तो हम वहाँ जाते हैं, आपको भी चलना पड़ेगा। तो मेरे बेटे ने मुझसे बोला तो संगत जी मैंने बोला कि हाँ चला जा, कोई नहीं, गुरु से जुड़े हुए हैं, कोई बुरी जगह थोड़ी नहीं, अच्छी बात है गुरु से जुड़ना। मुझे नहीं पता था संगत जी तब। तो मेरा बेटा बहू के साथ बड़े मंदिर होके आया। उसके बाद मेरे बेटे की सगाई हुई। सगाई होने के बाद 2023 17 जून को सगाई हुई। उससे पहले ये बड़े मंदिर होके आ गए थे। फिर 18 नवंबर को शादी हुई। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी जब शादी हो गई उसके बाद फिर दिसंबर में नए साल पे 31 के लिए हम बहू के मायके गए हुए थे सारा परिवार। उन्होंने बुलाया हमें तो हम गए। तो उन्होंने गुरु महाराज ने बुलाया होगा तो संगत जी हम वहाँ गए। तो 2024 जिस दिन शुरू हुआ उस दिन से मैं गुरु महाराज से वैसे तो जन्म जन्मांतर का पता नहीं क्या रिश्ता है, कितने कब से जुड़े हुए हैं, जगत पिता जगदीश्वर है वो। हम तो कब से जुड़े हुए हैं पर लेकिन जो हमारी नजरिया है हम तो उसी नजरिए से देखेंगे जिस दिन हम जाएंगे और हमें पता चलेगा। तो संगत जी 1 जनवरी को 2024 में मैं बड़े मंदिर गई। ये लोग सब जा रहे थे तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी आप भी चलो, तो मैं भी चली गई। तो मैंने संगत जी मैं ऐसी गई, मैंने कहा पता नहीं कैसा गुरु होगा, क्या है, देख के आते हैं, देख लेते हैं, गुरु जो भी है गुरु तो अच्छा ही है सब कुछ। तो संगत जी मैं भी गई, मैं देख के आई तो अ, मुझे तो कुछ लगा नहीं। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या है, मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में कि फ़ोन में मैसेज आते हैं यहाँ से कि क्या है, क्या नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो संगत जी जब मैं वहाँ गई, तो जब मैं बीच हॉल में गई, तो मैं फूट-फूट के रोने लगी। अपने आप मेरे आँसू छूटने लगे क्योंकि मैं बहुत, बहुत ज़्यादा परेशान थी उस समय पे। मेरे पास ऐसा कोई साथ नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था कि मेरी परेशानियों का हल मिले कहीं। मैं बहुत भटक गई थी, नहीं मिल रहा था। तो संगत जी मैं वहाँ गई, मेरे को बहुत दुःख हुआ अंदर से, बहुत रोना आया और मैंने बोला कि माँ हे भगवान आप जो भी हैं और जहाँ भी हैं पर मेरी मदद करो। मेरे दिल से यही दुआ निकलती थी कि मेरी मदद करो। तो संगत जी जब मैं वहाँ गई, मैं बड़े मंदिर गई तो हमें पैकिंग थालियाँ मिली लंगर प्रसाद की। तो मुझे नहीं पता था कि इनको यहीं खाते हैं। तो मैं मेरी बहू जुड़ी हुई थी तो मुझे पता, मैंने सोचा कि इसको पता होगा यहीं खाना है इनको। तो बहुत लोग वहीं बाहर गाड़ियों में रख-रख के खा रहे थे पर मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो वो घर आई तो मैं भी उसके पीछे-पीछे, पीछे-पीछे जैसे वो आई वैसे मैं भी आई उस थाली को लेके। तो पैकिंग थाली तो बहू फरीदाबाद जा रही थी अपने मायके, बेटा भी गया, बहू भी गई, उसने दूसरे दिन आना था तो हम वहाँ से सीधा अपने घर के लिए चल दिए। तो प्लेटें हम घर लाए, तो हमने घर में वो लंगर प्रसाद खाया। तो फिर उसके बाद जब 1 तारीख को मैं गई थी 1 जनवरी को और 10-11 तारीख हो गई थी जनवरी की। तो संगत जी मैंने अपना फ़ोन खोला, तो मैंने देखा उसमें, क्योंकि मैं ऐसे भी भजन कीर्तन सुनती थी, तो मैंने उसमें देखा, तो उसमें ना इतने सारे मैसेज आ रखे और वो मैसेज मेरी परेशानियों से रिलेटिव थे। तो मैंने सुने, तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि किसी इंसान के पास बोलो, तो वो तो समझता ही नहीं। मैं यहाँ एक दिन गई, ना मैंने यहाँ नंबर दिया, ना मेरा कुछ है यहाँ, और यहाँ से इतने मैसेज कैसे आ रहे हैं? गुरुजी की फ़ोटो रहते थे साथ में। तो मैं सत्संग धीरे-धीरे करके वो मैसेजों को सुनने लगी
और जब उसमें सत्संग आने लगे तो उसमें लिखा हुआ था कि सत्संग को सुनो, तो संगत जी मैं सुनने लगी, धीरे-धीरे करके मेरी समझ में आने लगा। तो धीरे-धीरे करके मैं जुड़ने भी लगी। तो संगत जी जब मैं जुड़ने लगी, तो मेरी बहू जब घर आई थी शादी के होके, तो उसके बाद बहू मेरी गुरुजी का स्वरूप लेके आई थी, तो उसने मुझे नहीं बताया, उसने अपने कमरे में लगा रखा था। तो संगत जी मैं घर में पूजा पाठ तो पहले से ही करती हूँ, मैं आरती करती थी, मैं उस कमरे में भी ले जाती थी, गुरुजी को भी आरती कर वो करती थी, आरती देती थी। तो एक दिन मेरे आगे पूजा कर रही थी, मेरे आगे गुरुजी का स्वरूप दिखाई देने लगा। तो संगत जी जब गुरुजी का स्वरूप दिखाई देने लगा, तो मेरे दिमाग में आया कि उस गुरुजी के स्वरूप को यहीं उठा के लाती हूँ, और मैंने इसी कमरे में मंदिर पे रख लिया। अब मैं पूजा करने लगी तो मंदिर पे रखा, तो उसके बाद मैं एकादशी के व्रत लेती थी, मैंने एकादशी के व्रतों की पूर्णा करी। तो जिस दिन मैं एकादशी के व्रत पूर्ण कर रही थी, उस दिन मैंने पंडित को बुला रखा था, और मैंने अपने एकादशी के व्रत पूरे करे। तो गुरुजी ने बोला कि तू मेरे स्वरूप को तो ले आई, और तू पूजा भी कर रही है, लेकिन तू अभी मेरी संगत नहीं बनी। तो मैंने बोला गुरु महाराज मैं तो नहीं जानती हूँ, आपको ही पता है कि कैसे बनते हैं संगत, आप ही बनाओ। तो संगत जी तब धीरे धीरे करके जब मैसेज आने लगे, मुझे उस चीज़ का पता लगने लगा कि हाँ यहाँ कोई शक्ति है, गुरु जी से जुड़ने में बहुत मतलब आराम सा लगा। कई चीज़ों के सुलेशन भी निकले, कोई चीज़ सॉल्व भी हुई। तो संगत जी धीरे-धीरे करके फिर जब मेरा बेटा 3-4 साल से भटक रहा था गाड़ी के लिए, मम्मी गाड़ी लेनी नहीं ले जा रही थी। तो संगत जी पुरानी गाड़ियों को देखने जाता था, तो वो बहुत महँगी मिलती थी, इसके वजह से वो फिर एक दिन वो फरीदाबाद गया हुआ था, तो वहाँ कुछ काम था इनके घर में, वो ये वहीं रुके हुए थे, तो इसने वहाँ उन लोगों से पूछा, उन्होंने सलाह दी कि ऐसा है जो पुरानी गाड़ी पे पैसा लगाना है, नई ले ले। तो गुरुजी के बहुत दिन से मेरे पास गाड़ी की फ़ोटो भी आती थी, मैसेज भी आता था, और गुरुजी कहते थे कि मैं दिलवाऊँगा तुम्हें गाड़ी, तेरे घर में नई गाड़ी आने वाली है, तेरे घर में नई गाड़ी आने वाली है। तो मेरे गुरु महाराज ने मेरे बेटे को 5 मई को गाड़ी भी दिला दी संगत जी। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे पास बहुत सारी है संगत जी। और जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, मैं गुरु महाराज के आगे रखती हूँ, वो कष्ट अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो आज भी मैं यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुरु महाराज मेरे परिवार पर जो भी संकट हो, जो भी दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, सब आपके शरण में है, और मैं आपसे आपसे जुड़ी हुई हूँ। जो आपसे जुड़ता है मेरे गुरु महाराज, उसके परिवार पर कोई कष्ट, कोई विकट, कोई संकट नहीं आती है, सब आपके चरणों में समाप्त होते हैं मेरे गुरु महाराज। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि गुरु महाराज बस मेरे परिवार पर जो भी कष्ट आए, जो भी संकट आए, वो आपके चरणों में समाप्त हो, और आप ही उसका समाप्त करते हैं। और आज का सत्संग मैं यहीं गुरु गुरु मंत्र के साथ समाप्त करूँगी, और आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी टाइम है शाम को 6:50 हो रहे हैं, दिन है रविवार का, तारीख है 26 जनवरी। मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, जो गुरु महाराज बुलाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगी, और बोलने में कहीं पर भी मेरी गलती होगी संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुपा मुझे माफ़ करना। और मैं गुरु मंत्र से अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु महाराज कह रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, और सत्संग शेयर करके, और जिनको मेरी बेटियों को ज़रूरत है उनको भी सत्संग सुन के सत्संग शेयर करा कर। तो संगत जी अभी तो मैंने जो सत्संग सुनने के लिए दे रखा गुरुपा ने, अभी तो नहीं सुना मैंने, पर सुनूंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी कि गुरुपा क्या बताना चाह रहे हैं। और संगत जी गुरु महाराज कह रहे हैं कि तेरे ऊपर कष्ट है, तो गुरु जी ये कष्ट मेरे गुरुपा आपसे बड़ा, आपसे आगे कोई कष्ट नहीं है, और आपसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, आपसे बड़ी कोई भक्ति नहीं है, जो कि ये कष्ट आपकी जिस घर में आप होते हैं उस घर में कष्ट नहीं आते हैं गुरुपा। और आपकी संगत पर कोई कष्ट नहीं आता है, क्यों कि जहाँ आप होते हैं वहाँ कष्ट नहीं आते।
तो शुक्राना मेरी कृपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और गुरुजी कह रहे हैं कि अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, तेरे बच्चों के ऊपर मेरा हाथ है और तेरे बच्चे बहुत आगे जाएंगे, उनके लिए मैं रास्ता अपना बनाता हूँ और अपना करता हूँ। शुक्राना मेरी कृपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैंने आपके भरोसे छोड़ रखा है सब कुछ गुरु महाराज। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं आता है और न मुझे कुछ पता है। गुरु महाराज आपको तो सब पता है और आप सब जानते हैं, आप तो जगत पिता जगदीश्वर हैं। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरु महाराज कि आप सचेत कर देते हो पहले कि तेरे पे कष्ट आने वाला है, इस कष्ट को सत्संग सुन के कटवा ले। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना कि आप हर बीमारी की जड़ की दवाई बताते हैं। और मेरे गुरु महाराज पहले ये भी कहते हैं कि दवाई तब करना, पहले इस बीमारी को मैं तुझे बता दूं, इसे सुन ले कि बीमारी क्या है, इसकी दवाई क्या है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि हर बेले दुखी मत रहा कर, कभी हंस के भी रहा कर। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी आप ये भी देखते हैं कि मेरी कौन बेटी खुश है, कौन दुखी है, किसको किस चीज की जरूरत है। मेरे पितामह परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी का, बहुत बहुत शुक्राना कि हर पल हर सांस में गुरु जी महाराज हर समय कभी सत्संग सुनाते हैं, कभी मैसेज पढ़ाते हैं कि तेरे लिए आज ये मैसेज है, इसको पढ़, इस सत्संग को सुन और तेरा जो कष्ट है उसको मैं काटूंगा और तेरे बच्चों को, ये तेरे परिवार को मैं ब्लेस कर रहा हूँ। अपने परिवार के लिए सत्संग सुन ले, ये कष्ट कटवा ले। तेरे पति पर कष्ट है, तेरे बच्चों पर कष्ट है, मेरे गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना। और जो भी कष्ट जहाँ से भी आ रहा है गुरु जी, मैंने किसी का कुछ नहीं करा और मैंने सबको माफ कर रखा है। अगर कहीं से भी मेरे परिवार के लिए कोई कष्ट उत्पन्न हो रहा है तो गुरु जी महाराज सबको सद्बुद्धि दो और सबके घरों में सुख शांति हो। और गुरु जी महाराज मैं सबको माफ करती हूँ। आप कहते हैं मेरे गुरु पिता कि तू सबको माफ कर दे, मैं अपना आप देखूंगा। मैंने आपके भरोसे छोड़ रखा है, मैं कुछ नहीं जानती और मैं किसी को नहीं जानती। आप ही मुझे सचेत करती हो कि बेटा शुक्राना कर, तेरे बच्चों पर कष्ट है, तेरे पति पर कष्ट है, उस कष्ट को कटवा, अपना शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज कि आप मुझे सचेत करते हो। आप कहते हो तेरी माँ पर कष्ट है, तेरे भाई पर कष्ट है। गुरु जी महाराज मैं किसी की नहीं जानती हूँ, पर आप तो सबकी जानते हैं। आप तो हर जगह जाते हैं, हर जगह देखते हैं, हर इंसान को देखते हैं कि कौन किस कष्ट में, कौन किस दुख में। मेरे गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना करती हूँ मैं। अपनी माँ की तरफ से शुक्राना, अपने भाई की तरफ से शुक्राना, अपने पति की तरफ से शुक्राना, अपने बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, बहू की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और आपकी इस बेटी की तरफ से हर बेले का शुक्राना, हर क्षण हर कण का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हर चीज की चेतना देते हैं कि तू इस चीज को भूल कर रही है तो यहाँ पर ये काम नहीं करा, और तू इस चीज से भूल कर रही है तो यहाँ पर ये सत्संग नहीं सुना, तू गलत कर रही है। गुरु महाराज आप हर बेले हर क्षण का सत्संग सुनाते हैं और हर चीज का, हर कष्ट को कटवाते हैं मेरे गुरु महाराज। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और आज का सत्संग मैं यही गुरु जी के सिर चरणों में संपन्न करती हूँ और आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी मेरे बोलने में कहीं भूल होगी तो मुझे माफ करना, गुरु महाराज मुझे माफ करना। और मैं गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग यही संपन्न करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।